सभी साथियों को राम राम। साथियों, ये जो पुस्तक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, इसके राइटर महोदय हैं डेविड जे स्वार्ट्ज। तो साथियों, इसका पेज नंबर 34, इसमें क्या लिखते हैं लेखक महोदय? विश्वास की शक्ति को किस तरह विकसित करें। विश्वास की शक्ति को प्राप्त करने और विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए 3 उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें से साथियों पहला उपाय है सफलता की बात सोचें, असफलता की बात न सोचें। नौकरी में, घर में असफलता की जगह सफलता के बारे में सोचें। जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आ भी जाए तो सोचें मैं जीत ही जाऊंगा, यह न सोचें शायद मैं हार जाऊंगा। जब आप किसी से प्रतियोगिता करें तो सोचें मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, यह न सोचें कि मैं उससे के जितना योग्य नहीं हूं। जब अवसर नजर आए तो सोचें मैं यह कर सकता हूं, यह न सोचें कि मैं इसे नहीं कर सकता। अपनी चिंतन प्रक्रिया पर इस विचार को हावी हो जाने दें, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। सफलता के बारे में सोचने से आपका दिमाग ऐसी योजना बना लेता है जिससे आपको सफलता मिलती है। असफलता के बारे में सोचने से इसका ठीक उल्टा होता है। असफलता के बारे में चिंतन करने से आपका दिमाग ऐसे विचार सोचता है जिनसे आपको असफलता हाथ लगती है। तो साथियों, ये पहला उपाय बताया गया है। अब दूसरा उपाय क्या है विश्वास को जगाने का? अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते। सफलता के लिए सुपर इंटेलेक्ट का होना जरूरी नहीं है, न ही सफलता के लिए किसी जादुई शक्ति या रहस्यमयी तत्व की आवश्यकता होती है। और सफलता का भाग्य से भी कोई संबंध नहीं होता है। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, पर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने आप पर पूर्णतः विश्वास होता है, जो अपनी अक्षमताओं पर विश्वास करते हैं और जो मानते हैं कि वे सफल हो सकते हैं। कभी भी खुद को सस्ते में न बेचें या सस्ता या हल्का ना सोचें अपने बारे में। तो तीसरा उपाय साथियों इसका यह है, बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा यह आपके विश्वास के आकार से तय होगा। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी होंगी। अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। एक बात कभी न भूलें, बड़े विचारों और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचारों और छोटी योजनाओं से आसान ही होते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन राल्फ जे कार्डिनर ने लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो भी लीडर बनना चाहता है उसे स्वयं के और स्वयं की कंपनी के विकास की योजना बना लेनी चाहिए और इसका दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के विकास का आदेश नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति दौड़ में आगे रहेगा या पीछे रह जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तैयारी कैसी है। यह ऐसी चीज है जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और इसमें त्याग की आवश्यकता होती है। आपके लिए यह कोई दूसरा नहीं कर सकता। मिस्टर कॉर्डिनर की सलाह में दम है और यह व्यवहारिक भी है। इस पर चलें। जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स लाइन, इंजीनियरिंग, धार्मिक संस्थाओं, लेखन, अभिनय और दूसरे क्षेत्रों में चोटी पर पहुंचते हैं, वे निष्ठा और लगन के साथ साथ आत्म विकास की योजना पर चलकर ही वहां तक पहुंच पाए हैं। किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में, और यही इस पुस्तक का लक्ष्य भी है, 3 बातें होनी चाहिए। इसमें सामग्री होनी चाहिए, यानी क्या किया जाए। दूसरी बात यह है कि इसमें तरीका होना चाहिए, यानी कैसे किया जाए। और तीसरी बात यह है कि इसे एसिड टेस्ट में खरा उतरना चाहिए, यानी कि इससे परिणाम मिलना चाहिए। क्या किया जाए इस बारे में सफलता का आपका व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल लोगों के रवैये और तकनीकों के अध्ययन से संबंधित है। ये किस तरह स्वयं को सफल बनाते हैं, वे किस तरह बाधाओं का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं, वे किस तरह दूसरों का सम्मान प्राप्त करते हैं, कौन सी चीज़ है जो उन्हें साधारण लोगों से अलग करती है, सफल लोग किस तरह सोचते हैं। आत्म विकास कैसे किया जाए वाला हिस्सा आपकी कार्य योजना बनाएगा। यह हर अध्याय में मिलेगा। इससे काम को दिशा मिलती है। इस पर अमल करें और इसके परिणामों को स्वयं महसूस करें। तो साथियों, उम्मीद है ये जो 3 उपाय हैं ये बड़े कारगर सिद्ध होंगे। आप इन पे अमल करें। और जितनी भी जानकारी हमने ये पुस्तक पहले भी पढ़ी है, इससे काफ़ी बिजनेस में भी और सेल्फ जो होता है, किसी का भी कारोबार है या एक मानसिक घरेलू भी जो समस्याएं हैं, उनके लिए अच्छा एक विश्वास जगाया जा सकता है। तो साथियों, इन उपायों पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो सही लगा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना। जो नए साथी जुड़े हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो साथियों, जल्द मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।